नमस्कार दोस्तों। बाहर तो -15 डिग्री सेंटीग्रेड से -16 डिग्री सेंटीग्रेड है और रात को -20-21 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आपको नहीं मानना है तो मैं आपको बाहर बता देता हूँ, ये हालत है। ये अभी मैं दोपहर को वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा कि हालत क्या है। चलो, मोहब्बत की वो इबादत जिसे वक्त भी न मिटा सका। 11 साल पहले दुनिया छोड़ गए बुलंदशहर की शाहजहां की अनकही दास्तां, जिसे आधुनिक शाहजहां फैजुल हसन कादरी की ये दास्तां दिल छू लेने वाली है। दुनिया में प्रेम, काम वासना वो तो कुदरती है। जिसे आप प्रेम कहते हैं वो आजकल काम वासना है, और जिसे आप काम वासना कहते हो वो प्रेम होता है। ऐसा होता है जीवन में, लेकिन प्रेम का कोई मतलब डेफिनेशन ही नहीं है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है, माँ और छोटे बच्चे से प्रेम करती है। एक प्राणी पक्षी अपने बच्चों से, दोस्तों से जो प्रेम करता है। एक कुत्ता जो आपके घर में रहता है, जो प्रेम करता है, और वो उस जमाने में वो शाहजहां था, अपनी पत्नी के लिए, प्रेमिका के लिए जो ताजमहल बनाया, वो भी प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अलग अलग प्रतीक हैं। तो अपनी बे औलाद बेगम तजमुली से किया वादा निभाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी और पेंशन की पाई लगाकर मिनी ताजमहल खड़ा कर दिया। हालांकि 11 साल पहले एक हादसे में कादरी साहब का निधन हो गया, लेकिन उनका यह मोहब्बत का महल आज भी अमर प्रेम की गवाही दे रहा है। तो जानिए कैसे एक पोस्ट मास्टर ने अपनी वफा से इतिहास लिख दिया। हर इंसान, मैं हर वक्त कहता हूँ कि हर घर महाभारत और रामायण का एक किरदार है। हर घर में प्रेम की कहानियाँ, मोहब्बत की कहानियाँ लिखी गई हैं जो अनकही हैं। कोई कहानी दुनिया में अमर हो जाती है, कोई कहानी दफन हो जाती है, किसी को मालूम भी नहीं होता है। कोई देश प्रेम के लिए जिंदगी फांसी के माचड़े पर चढ़ जाते हैं, वो भी प्रेम है, देश प्रेम है। और वो एक ऐसे भी लोग हैं सत्ता के लिए देश को बेच देते हैं, वो प्रेम नहीं है। तो कहते हैं मोहब्बत जब परवान चढ़ती है तो वह इतिहास लिख देती है। सदियां पहले शाहजहां ने मुमताज के लिए आगरा में यमुना किनारे सफ़ेद संगमरमर की एक ऐसी इबारत लिखी थी जिसे दुनिया ने ताजमहल कहा। लेकिन आज के दौर में जब रिश्ते चंद रुपयों की भेंट चढ़ जाते हैं, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक और शाहजहां अपनी बेगम के लिए मोहब्बत का महल खड़ा किया। ये उत्तर प्रदेश है जहाँ कहाँ कितनी कहानियां लिखी गई है कि कितने युद्ध हुए। वो हिंदी भाषी पट में क्या क्या लिखा गया, और वो कहानियां आज लोग पढ़ते हैं। सौराष्ट्र में देखिए, तो ये कहानी है बुलंदशहर के
डिबाई इलाके के गांव कसेर कला के रहने वाले 85 वर्षीय फैजुल हसन कादरी की। और कादरी साहब ने अपनी मरहूम दिवंगत बेगम तजमुल्ली की याद में एक ऐसी मिसाल पेश की जिसे देखने के लिए आज 7 समंदर पास से भी लोग खींचे चले आते हैं। बे औलाद होने का गम और वो आखिरी वाद रिटायर्ड पोस्ट मास्टर फैजुल हसन कादरी और उनकी बेगम तजमुल्ली की कोई औलाद नहीं थी। अक्सर उनकी बेगम इस बात को लेकर उदास रहती थी कि उनके जाने के बाद दुनिया में उन्हें याद रखने वाला कोई नहीं होगा। अपनी पत्नी की आंखों में डर देखकर कादरी ने उनसे वादा किया था कि तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारी याद में ऐसी इमारत बनवाऊंगा कि दुनिया तुम्हें हमेशा याद रखेगी। और साल 2011 में तजमुल्ली बेगम का इंतकाल हो गया। पत्नी के जाने के गम ने कादरी को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उन्हें अपना वो वादा याद था और फरवरी 2012 में उन्होंने अपने घर से सटे खेत में ही मिनी ताजमहल का निर्माण शुरू कराया। दिया गाड़ी, कमाई और पेंशन की पाई पाई की कुर्बान कादरी साहब ने इस मकबरे को बिल्कुल ताजमहल की शक्ल देने की कोशिश की है और इसे बनवाने में उन्होंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी करीब 23 लाख रुपये खर्च कर दिए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी के जेवर और कुछ ज़मीन भी बेच दी ताकि प्यार की इस निशानी में कोई कमी न रहे। हालांकि ढांचा तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन जब बारी उसे संगमरमर से सजाने की आई तो कादरी के पास पैसे खत्म हो गए थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। खुद मुफलिस गरीबी में रहकर अपनी 10,000 रुपये की मासिक पेंशन का करीब 70% हिस्सा बचाकर उन्होंने ताजमहल को पूरा कर दिया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही मिनी ताजमहल बनकर पूरा हुआ, वैसे ही 81 साल की उम्र में रिटायर्ड पोस्ट मास्टर फैजुल कादरी की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो गई और वो दुनिया छोड़कर चले गए। वक्फ बोर्ड को सौंपी जिम्मेदारी शर्त है। खास कादरी साहब ने अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए इस ताजमहल और उससे जुड़ी 6 बीघा जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया था। उन्होंने एक शपथ पत्र के जरिए इन्हें रजिस्टर्ड कराया था। उनकी शर्त बस इतनी थी कि इनके इंतकाल के बाद वक्फ बोर्ड इसकी हिफाजत करेगा। और स्वाभिमानी कादरी ने यह भी साफ कहा था कि वो इसके निर्माण के लिए किसी भी व्यक्ति से निजी आर्थिक सहयोग नहीं लेंगे। और मोहब्बत की गज़लों में कैद है तजमुल्ली का चेहरा कादरी साहब सिर्फ एक इमारत ही नहीं बनाई, बल्कि यह शब्दों के भी धनी थे। उन्होंने अपनी बेगम की याद में उर्दू, हिंदी और फारसी में 450 से ज़्यादा गज़लें लिखी जो आज भी मशहूर हैं। और उनकी एक मशहूर गज़ल भी चंद पंक्तियों में मैं आपको बताता हूँ। नए शीश महल है न कोई ताजमहल, ये यादगार ए मोहब्बत ये प्यार का है महल, जहाँ पर चैन से सोया है दिलनशी मेरा, उड़ा के लाई है गुलशन से मेरा फूल अजर। पर्यटन और रोजगार की नई उम्मीद बुलंदशहर का एक मिनी ताजमहल अब सोशल मीडिया और खबरों के जरिए दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। यहाँ सैलानियों और विदेशी पत्रकारों का तांता लगा रहता है। और स्थानीय फोटोग्राफर बिट्टू ठाकुर ने बताया कि आने वाले लोग बुलंद गुंबद को छूते हुए फ़ोटो खिंचवाने की डिमांड करते हैं। अगर सरकार और प्रशासन इस और ध्यान दे तो यह स्थान इलाके के लिए रोजगार का बड़ा केंद्र बन सकता है। मोहब्बत की वो इबादत जिसे वक्त भी मिटा सका, कहते हैं सच्ची मोहब्बत अमर होती है। और बुलंदशहर के आधुनिक शाहजहां फैजुल हसन कादरी ने इसे सच कर दिखाया। और बे औलाद होने का दर्द, बेगम तजमुल्ली की आंखों में बसता डर और एक पति का वो वादा तुम्हें दुनिया कभी नहीं भूलेगी। रिटायर्ड पोस्ट मास्टर कादरी साहब ने अपनी पूरी जमा पूरी जेवर और पाई अपनी बेगम की याद में मिनी ताजमहल बनाने में लगा दी। तो यही एक इंसान का तजुर्बा होता है, यही उसका प्रेम होता है। आपके पास बच्चे हो ना हो, अगर बच्चे हैं
लेकिन कुछ काम के नहीं, क्या करने का। ये बेऔलाद इंसान ने जो करके दिखाया, शायद जब तक ये इमारत खड़ी रहेगी, दुनिया उसे याद करती रहेगी, लोग उनसे याद करते रहेंगे। इसलिए ऐसा कमा के जाओ, ऐसा देकर जाओ कि दुनिया आपको याद रखे। गलत काम मत कीजिए। सत्ता के लिए कुटुंब, देश, समाज को बेच मत दीजिए। सत्ता सेवा के लिए है, सेवा सत्ता के लिए नहीं होती है। यही आज का पैगाम। प्रेम प्रेम ही है, प्रेम अमर है, प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है। यही आज का पैगाम।